अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सना खान और वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल का नाम है पर्पस। वी विल बी डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मी एंड दिस चैनल सून इन अ सेपरेट वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जो है डाइवोर्स। डाइवोर्स को लोगों ने इतना आसान और इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि इस मामले को लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए इस चीज़ से भागते हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि समझा जाए कि डाइवोर्स रखा क्यों गया है। हर रिलीजन के अंदर अल्लाह ताला ने, गॉड ने, भगवान ने एक रिश्ता रखा है निकाह का, और इस्लाम के अंदर उस निकाह को ख़त्म करने का भी तरीका बताया गया है, जिसको डाइवोर्स कहा जाता है। जब बात शादी की होती है तो हमारे दिमाग में मेहंदी, ढोलकी, कपड़े, सजावट, ये तमाम चीज़ें घूमते रहते हैं। और अगर वेस्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी इवेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है कि मैं क्या पहनूँगी और उस दिन क्या-क्या डेकोरेशंस होंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो शादी को हर दुनिया के खित्ते में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन असल देखा जाए तो ये सिर्फ़ शुरुआत होती है दुनिया के सबसे ज़रूरी रिश्ते की। अब मैं अगर बात करती हूँ शुरुआत की, तो डाइवोर्स उस रिश्ते का इख्तिताम है। मगर क्यों हमारे माँ-बाप जाए तो हमारे दिमाग के अंदर ये दिखाया जाता है कि हमारे तमाम बाप, जो भी बाप डाइवोर्स देते हैं या डाइवोर्स की बात करते हैं, वो विलन्स होते हैं और हमारी माएँ मज़लूम होती हैं, विक्टिम होती हैं। शायद ये ऐसा होता है कि कोई माँ-बाप तलाक के बाद भी मिलते हों, जिससे औलाद के अंदर बगावत और बुग़्ज़ पैदा होती है। दे बिकम अ रेबेल। अब आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बताना है कि असल में डाइवोर्स दी कैसे जाती है। जितना भी मेरा नॉलेज है डाइवोर्स, और जो कि इस्लाम के अंदर डाइवोर्स है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसे कहा जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस मुस्लिम, इस्लाम दुनिया के बनने से ही जो रिलीजन अल्लाह ताला ने दिया था वो इस्लाम का था, जो बिगड़ के आज डिफरेंट मज़हब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो शरीयत मोहम्मदी के अंदर जो कि हमारे पास कुरान है, तो उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स कैसे दिया जाता है, क्या इसकी शराइत होती हैं, मैं एक ब्रीफ में उसके बारे में बात करूँगी। और मुझे ना फ़िक़्ह का इल्म है और ना मुझे हदीस का इल्म है, तो मैं जो भी बात करने जा रही हूँ वो जितनी भी मेरी नॉलेज कुरान की है मैं उसकी बेसिस पे बात करूँगी। कोशिश पूरी करूँगी उससे डाइवर्ट ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। अगर कोई सिर्फ कुरान से नॉलेज लेना चाहता है तो सूरह तलाक इज़ द बेस्ट सोर्स, एंड इसके अलावा सूरह बकरा की भी चंद आयात हैं 200 के बाद। मैं आयात स्पेसिफाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग अगर कुरान खोल रहे हैं तो उसको उसकी दूसरी आयत को भी एक्सप्लोर करें, लेकिन सूरह बकरा में इसका ज़िक्र मिलता है। तो पहले तो ये कि ये जो हम अपने ड्रामास में और सिनेमा में और हर जगह देखते हैं कि 3 मरतबा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, ये कुरान में मैंने कहीं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। कुरान ये इस तरह 3 मरतबा कहना कि मैं तलाक देता हूँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के, ये चीज़ हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर से अडेप्ट करके इसमें डाली गई है, इसका इस्लाम से कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह कहकर तलाक देना कुरान में मौजूद ही नहीं है। दूसरा, एक मरतबा तलाक दे भी दी जाए तो हस्बैंड और वाइफ, मियाँ और बीवी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो दोबारा एक दूसरे के साथ हो लें, और ये ऑप्शन इस सिनेरियो में होता है कि बीवी को इद्दत के दौरानिए के अंदर अंदर ही अपने शौहर के घर में रहना होता है। तो उसके बीच में भी अगर एक तलाक दे दी जा चुकी है तो उसके बीच में भी बीवी शौहर से रुजू कर सकती है और शौहर बीवी आपस में रुजू कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर सीरियसली कुरान को पढ़ा जाए, तो एक बात आपके सामने आएगी कि तलाक कभी भी एक इम्पल्सिव या जज्बाती फ़ैसला नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान वाकई में ख़ुद को मुसलमान कहता है तो उसको ये फ़ैसला एक बड़ी महफ़िल में सुनाना चाहिए, ना कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल रोज़मर्रा के झगड़ों में वो कर सकता है। ये जायज़ नहीं है। तलाक औरत की उस वक्त की कंडीशन को देख के की जाती है कि अदर वो पीरियड्स में है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, और डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन है, कि किस बेसिस पे तलाक दी जा रही है। तो उसको इद्दत करने के लिए अपने शौहर के घर में ही रहना होगा, और फिर ये इद्दत उसकी प्रेगनेंसी या उसके पीरियड्स या उससे पहले के टाइम के डिपेंडेंटली वेरी करेगी।
कि वो किस तरह इद्दत कर रही है। अगर प्रेगनेंसी है तो उसको पूरी प्रेगनेंसी ख़त्म करने तक। ये तो हो गया एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट डाइवोर्स के बारे में कि आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर नेगेटिवली देखा जाए या आप तलाक किसी वजह के बगैर देते हैं तो भी आपको जवाबदेह होना पड़ा होगा। और अगर वजह है किसी भी कोई वजह है कि आपका शौहर आपके साथ गलत कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, मारपीट कर रहा है और फिर भी आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते में रह रहे हैं, तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर इन केस ऑफ तलाक दी जा चुकी है तो उसके बाद वुमेन राइट्स कहाँ आते हैं तलाक के बाद। तो अगर तलाक दे दी जाती है तो फिर आपको अपनी एक्स वाइफ को जब इद्दत का टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको उसको एक गिफ्ट देके, स्पेसिफिकली कपड़े देके उसको आपको रुखसत करना है ग्रेसफुली, ना कि उसके साथ ज़्यादती करके तकलीफ़ देके, बल्कि उसको ग्रेसफुली अपने घर से रुखसत करना है। एक अच्छा सा गिफ्ट जिसको वो जो कि स्पेसिफिकली कुरान में जो जितना भी मैंने पढ़ा है वो कपड़े हो सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये सारी रूलिंग्स मैंने कुरान की सूरह तलाक और सूरह बकरा की आयात में से ली हैं। सूरह बकरा की 280 या 200 के बाद की आयात में आप देख सकते हैं, बट आई वांट कि आप सूरह बकरा को डिटेल से पढ़ें, उसको में सर्च करें, खुद सर्च करें तो आपको सूरह बकरा में इसका मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि निकाह और तलाक और इसके दरमियान जो फैमिली का सिस्टम है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए कि इस रिश्ते की हर एक्सपेक्ट को कुरान में कवर किया गया है। अल्लाह हर इंसान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया की ठोकरों से बचाने के लिए निज़ाम बनाया है। और अगर आप देखें कि जिन लोगों ने इस सिस्टम को डिनाई कर दिया है और जो शादियां ही नहीं करना चाहते लोग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितनी परेशान कर दी है, वो किस दुख और तकलीफ़ से गुज़रते हैं। विदाउट अ फैमिली एक बच्चा रहता है तो उसके साथ क्या होता है, फॉस्टर होम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ये वेस्ट में हो रही हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो और इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग सून माय इंट्रोडक्शन। Thank you. Allah Hafiz.